हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शेफाली जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम शेफाली है। ये घटना हाल ही में मेरे साथ घटी थी। ये घटना है फरवरी महीने की। दिन तो मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये घटना मेरे साथ रात में घटी थी। उस रात को मैं मेरे घर में अकेली थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे घर में मेरे पापा नहीं हैं, मेरे मम्मी और मेरी एक छोटी बहन ही है। हम 3 लोग ही इस घर में रहते हैं। मम्मी और छोटी बहन पड़ोस वाले घर में गई हुई थी, क्योंकि वहाँ किसी की तबीयत ख़राब थी, तो उसका हालचाल पूछने के लिए मम्मी और मेरी छोटी बहन वहाँ गई हुई थी। और मैं अपने घर पे अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, तो मैं अपने कमरे में बैठे बैठे ही एक किताब पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे 7-8 मिनट ही हुए होंगे, तभी मुझे मेरे ही सामने रखी एक अलमारी को हिलते हुए पाया। वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से हिल रही थी कि मैं आपको बता तक नहीं सकती। और उसके जो दरवाजे थे वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये वो नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं अपने बिस्तर के नीचे घुस गई। उन बिस्तर के नीचे घुसे घुसे ही मैं उस अलमारी को देख रही थी। वो अभी भी ओवरलैप कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे करके उस अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। उस अलमारी का दरवाज़ा जैसे ही खुला तो उसके अंदर से 2 काले रंग के पैर बाहर निकले। वो पैर जैसे ही ज़मीन पर रखे तो वो इतनी ज़्यादा बदबू मार रहे थे कि मेरा पूरा कमरा बदबू से भर गया था। वो बहुत ही ज़्यादा डरावने और खौफनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो डरावने पैर मेरे पूरे रूम में घूम रहे थे और शायद वो डरावने पैर मुझे ही ढूंढ रहे थे। और उस समय मेरे क्या हालत हुई थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने मेरा कंबल मेरे मुंह में घुसा लिया था ताकि मेरी चीखने की आवाज़ें उन 2 पैरों को सुनाई ना दे, नहीं तो वो 2 पैर जिसके भी थे वो मुझे जान से मार सकता था। कुछ देर मेरे रूम में घूमने के बाद वो 2 पैर कमरे से बाहर निकल गए और नीचे की तरफ चले गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो 2 पैर ऊपर वापस आएंगे और वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद वो 2 पैर भागते हुए ऊपर आए और मेरे बेड के ऊपर आके बैठ गए और बेड को हिला रहे थे। बेड की जो स्प्रिंग थी वो दब रही थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि उन 2 पैरों को पता चल गया है कि मैं बेड के नीचे हूँ और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुकी थी और अपनी आंखें तक मैंने बंद कर ली थी। लेकिन फिर अचानक से बेड के हिलने की आवाज़ें आना बंद हो गई और फिर मैंने मेरी आंखें खोली और आंखों के सामने मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मैं मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। दरअसल मैंने देखा कि मैंने जैसे ही आंखें खोली तो एक डरावना सा चेहरा जिसके बाल नीचे ज़मीन पर लटक रहे थे वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और घुर्रा रही थी। वो बेड से नीचे झुककर मुझे देख रही थी और वो नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे मुंह से जैसे ही चीख निकली तो वो जो भी चुड़ैलिया आत्मा थी वो गायब हो गई और वो बदबू जो इतनी देर से उस कमरे में आ रही थी वो भी गायब हो गई। वो जैसे ही चीज़ गायब हुई तो मैं भागते हुए मेरे मम्मी और छोटी बहन के पास चले गई जो पड़ोस वाले घर में थे। मेरी डरी हुई हालत देखकर मेरे मम्मी और छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और मुझे अपने सीने से लगा लिया और मैंने उन्हें पूरी घटना समझाई। मम्मी ने मेरी बात पर यकीन भी किया क्योंकि उनके साथ भी वो
घटना बहुत बार हुई है, लेकिन वो हमें कभी बताती नहीं थी। वो सोचती थी कि हमें शायद टेंशन हो सकती है, लेकिन अब ये घटना चूँकि मेरे साथ हुई थी तो उन्होंने इसका सल्यूशन निकालने का सोचा और उन्होंने अगले दिन एक घर पे एक फादर को बुलाया और इस घर का शुद्धिकरण करवा दिया। और उस दिन के बाद से हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना बिल्कुल बंद हो गई है और आज भी हम उसी घर में रहते हैं और खुशहाली से रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।